जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का जो एग्जाम होने वाला है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अटल बैच के अंतर्गत जीके एंड जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होने वाले हैं, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो अब इसका पार्ट 13 है, इससे पहले 12 पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि जो है लाइव क्लासेस कब होती है, तो 8:15 पर जो है आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो सभी विद्यार्थी 8:15 यानी कि पीएम में ज्वाइन होना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। मेगिनाट, यहाँ पर मेगिनाट रहेगा। मेगिनाट रेखा किस देश के बीच स्थित है, बताएंगे आप लोग। फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद जो है जर्मनी, पोलैंड, नीबिया, उसके बाद जो है ओगना दिया है, एक जो है यूएसए, कनाडा दिया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से होगा, अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या है। मेगिनाट जो रेखा है कौन से, कहाँ से होकर गुजरती है, किस देश में स्थित है, बताएंगे आप लोग किस देश के बीच में स्थित है। अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा सही आंसर, यहाँ पर क्या होगा, फ्रांस और जर्मनी। जो विद्यार्थी ऑप्शन ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है फ्रांस और जर्मनी। अगर आपसे पूछ लेगा मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच से होकर गुजरती है, तो आप बताएं किसको। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन हो जाएगा, भारत और चीन के बीच में। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भारत और चीन के बीच में। तो क्या करेंगे आप लोग, इसको याद कर लेंगे। अगर ऐसे ही पूछ ले आपसे रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा अगर आपसे पूछ ले किन दो देशों के बीच में होकर गुजरती है, तो आप लोग बताएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप रेखा गुजरती है। ऐसे ही एक है हिंडन वर्ग रेखा, क्या है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हिंडन वर्ग रेखा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे देख लेंगे। हिंडन वर्ग रेखा किन देशों के बीच से होकर गुजरती है, तो जो है हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच से होकर गुजरती है। इसको भी आप लोग याद करेंगे, हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच। यानी कि आप लोग यहाँ से 3 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। आर्य के थे, या प्रार्थना के, या समाज ब्रह्म समाज के, इनमें से कोई बताएंगे यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। अगर आप लोग को पता हो तो बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है, देखिए अगर बताइए। अगर आप लोग को आ रहा हो तो आप लोग मेरे से पहले बताने की कोशिश करिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। दयानंद सरस्वती। तो मैंने ट्रिक क्या बताया था, आर्यों पर दया आ गया, आर्यों पर दया गया नहीं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे दयानंद सरस्वती। यहाँ पर देखिए आर्य आया है, यहाँ पर दया है, दया यहाँ पर आर्य है, यहाँ पर दया है, तो इसलिए जो है आर्यों पर दया आ गई। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग बताएंगे 1875 ईस्वी में, जो है 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई। तो आप लोग इसको याद करेंगे। अगर आपसे पूछेगा प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, तो आप लोग क्या बताएंगे जल्दी से बताइए। अगर आप लोग को पता तो बताएंगे आप लोग प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई। ऐसे ही ब्रह्म समाज की अगर आपसे पूछ ले ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो आप लोग क्या बताएंगे जल्दी से बताइए। ब्रह्म समाज की पूछ ले तो आप बताएंगे 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। इसको आप लोग याद करेंगे। अगर आपसे पूछ लेगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो आप लोग क्या बताएंगे, राजा राम मोहन राय। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राजा राम मोहन राय। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर। जैसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, बताएंगे यहाँ पर किस वर्ष पारित किया गया था। मैं जो प्रश्न के बाद में बता रहा हूँ उसको भी आप लोग याद करते हुए चलेंगे, और आप बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का वन संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था, तो आप लोग बताइए। अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा, 1980 ईस्वी में जो है वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसको आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर बताइए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताएंगे राजस्थान में है, या महाराष्ट्र में है, या गुजरात में है, या जो है मध्य प्रदेश में है, कहाँ पर है। अगर आप लोग को पता तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान,
तो ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। पन्ना जो है कहाँ पर है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश वाला आप लोग याद कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप लोग क्या बताएंगे, चंद्रप्रभा। इसको आप लोग याद करेंगे, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो है कहाँ पर है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पर है, यूपी में है। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेगा तुंगभद्र, यहाँ पर होगा तुंगभद्रा, तो इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग याद करेंगे। तुंगभद्रा जो है अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये जो है कर्नाटक में है। तो कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखिए इससे यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। बताएंगे आप लोग, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में जो है किसे जाना जाता है। अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो है 5 का सही आंसर क्या है। अगर आप लोग को पता तो बताएंगे जल्दी से। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, कालिदास बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या 6 में क्या पूछा गया है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। बताएंगे सबसे पहले जो है कंप्यूटर का क्या नाम था, ये पूछा गया है। तो बताइए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, ऑप्शन देखे के बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगर हम लोग देखिए यहाँ पर सेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी इनियाक बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर इनियाक यानी कि ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या पूछा गया है, 1 किलोबाइट कितनी बाइट के बराबर होता है। आप लोग बताएंगे 1 किलोबाइट जो है ये कितने बाइट के बराबर होता है, ऐसा प्रश्न पूछ लेता है। तो आप लोग इसको बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, उसके बाद दिया गया 1024 गीगाबाइट। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोग पता बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है, तो 1000 बाइट होता है, 1024 बाइट, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसका बारे में और डिटेल में, तो आप लोग उसको भी याद कर लेंगे। मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर रहा हूँ, बताएंगे आप लोग। अगर आपसे पूछेगा 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है, तो 1 किलोबाइट बराबर, अगर आपसे पूछ लेगा 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 1024 बाइट। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेगा 1 MB बराबर कितना होता है, 1 MB जो आप लोग यूज करते हैं डाटा मिलता है 1 MB, यानी कि क्या होता है, मेगाबाइट। MB को हम लोग क्या कहते हैं, मेगाबाइट, मेगाबाइट। 1 MB बराबर कितना होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे। अगर आप लोग पता है तो बताएंगे जल्दी से क्या होगा, 1 MB बराबर कितना होता है, तो आप बताएंगे 1024 KB। 1024 कितना होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना होता है, यहाँ पर मिटा रहा हूँ मैं, 1024 KB होता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, 1024 KB होता है। अगर आपसे पूछ लेगा 1 GB बराबर कितना होता है, 1 GB यानी कि गीगाबाइट, 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 1 GB बराबर कितना होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, यानी कि 1 GB बराबर कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे 1024 MB, 1024 MB। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको भी याद कर लेंगे। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन 9 का सही आंसर क्या होगा। निम्न में से क्या पूछा गया, यहाँ पर देखिए बताइए, निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कोपरा पारित किया गया था। बताएंगे यहाँ पर 1984 दिया गया है, 1980 दिया गया है, 1900 जो है 86 दिया गया है, 1995 दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन संख्या लिखिए, क्वेश्चन संख्या 9 है। उसके बाद बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ए सही है तो ए बताएंगे आप लोग, अगर बी सही है तो बी बताएंगे, ऐसे ही अगर सी सही है तो आप लोग सी बताएंगे, ऐसे ही अगर डी सही है तो आप लोग डी बताएंगे। यानी कि बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है यानी कि कोपरा कब पारित किया गया, तो आप लोग बताएंगे कब पारित किया गया। तो ये 1986 में पारित किया गया, यानी यहाँ पर ऑप्शन
सी सही होना चाहिए। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन रह गया था क्वेश्चन नंबर 8, बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। देखिए लेजर किरणों की मदद से मुद्रण करने वाला प्रिंटर कहलाता है। बताएंगे लेजर जो है, लेजर किरणों से जो है क्या करता है, मुद्रण करता है, यानी कि प्रिंट करता है। प्रिंट करने वाला क्या कहलाता है, लेजर प्रिंटर कहलाता है, या डिजिटल प्रिंटर कहलाता है, इंकजेट प्रिंटर कहलाता है, या डॉट मैट्रिक प्रिंटर कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर आपको पता तो जल्दी से बताएंगे। और देखिए अगर हम लोग यहाँ पर सही से की बात करेंगे तो लेजर प्रिंटर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगर लेजर किरणों की मदद से जो है मुद्रण किया जा रहा है तो जो है लेजर प्रिंटर कहलाएगा, लेजर लेजर प्रिंटर कहलाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या है और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए इसमें क्या पूछा गया और आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग को पता तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 10 का सही आंसर क्या है। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी इनमें से कौन है, बताएंगे गोदावरी है, या कोयना है, या तुंगभद्रा है, या कावेरी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, बताएंगे जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप लोग को पता है जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो है 10 का सही आंसर क्या है। अगर आप लोग को जो है क्लास समझ में आ रहा है तो एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक भी करिए, क्योंकि जो है अगर आपको समझ में आ रहा है और याद भी होता जा रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग शेयर करिए जल्दी से। उसके बाद मैं इसका सही से बताऊँगा। जल्दी से आप लोग शेयर करिए क्लास को। तो आप लोग क्या बताएंगे, तुंगभद्रा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन सी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम लोग बात करेंगे कृष्णा नदी के बारे में, कृष्णा नदी पर एक बांध बना हुआ, उस बांध का क्या नाम है। अगर आपसे पूछ लेगा कृष्णा नदी पर जो है एक बांध बना हुआ है, उस बांध का क्या नाम है, तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए। अगर आप लोग को पता तो बताएंगे उस बांध का क्या नाम है। श्री सेलम, क्या है, श्री सेलम बांध। तो आप लोग इसको भी याद करेंगे, श्री सेलम बांध। श्री सेलम बांध अगर पूछ ले आपसे किस नदी पर बना है तो आप लोग बताएंगे कृष्णा नदी पर बना है। इसको आप लोग याद करिए, दोनों तरफ से पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ लेगा कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है तो आप लोग बताएंगे श्री सेलम बांध बना है। अगर आपसे पूछ लेगा श्री सेलम बांध किस नदी पर बना है तो आप लोग क्या बताएंगे, कृष्णा नदी बताएंगे। अगर हम लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का कृष्णा नदी सबसे सहायक नदी कौन सी है, तो आप लोग क्या बताएंगे, तुंगभद्रा बताएंगे, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे पूछ लेगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सब भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोग क्या बताएंगे, सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोग क्या बताएंगे, गंगा नदी बताएंगे। क्या बताएंगे, गंगा नदी बताएंगे। तो इसको आप लोग याद करेंगे, गंगा नदी जो है सबसे लंबी भी है और सबसे बड़ी भी है, सबसे जो है सबसे बड़ी भी है भारत में, सबसे बड़ी। तो इसको भी आप लोग याद करेंगे। भारत की अगर पूछेगा सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप बताएंगे गंगा नदी है, और आपसे पूछेगा सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो भी आप लोग बताएंगे गंगा नदी है। तो दोनों को आप लोग याद करेंगे, गंगा नदी। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है। देखिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दिलवाड़ा मंदिर इनमें से किस धर्म से संबंधित, बताएंगे हिंदुत्व से है, या मुस्लिम से है, या बौद्ध से है, या जैन से है, किससे है। अगर आप लोग पता है तो बताएंगे, जल्दी से बताइए क्वेश्चन में 11 का आंसर क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखिए, बताइए कौन सा सही है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैन। जो विद्यार्थी जैन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे पूछ लेगा दिलवाड़ा मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग क्या बताएंगे, दिलवाड़ा मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग क्या बताएंगे, राजस्थान बताएंगे, राजस्थान में है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, राजस्थान में। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, बताएंगे भारत की जो है सबसे लंबी सहायक नदी पूछा है, सबसे लंबी नदी नहीं पूछा, सहायक नदी पूछा। बताएंगे कौन सी नदी जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चे गंगा नदी बताएंगे, जो कि गलत होगा। गंगा नदी क्यों गलत होगा, अगर आपसे पूछेगा ऐसे प्रश्न पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तब आप लोग गंगा बताएंगे। अगर आपसे पूछा यहाँ पर भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है
तो आप लोग किसे बताएंगे, यमुना बताएंगे। यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर। जैसे आपने यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्न में से नेपाल की मुद्रा कौन सी है, बताएंगे टाका है या रुपया है या युआन है या रियाल है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन में 13 का नेपाल की मुद्रा पूछा है, तो बताएं क्या है, रुपया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। नेपाल की मुद्रा क्या है, तो आप बताएंगे रुपया है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। अगर आपसे पूछ ले टाका जो है, टाका किस देश की मुद्रा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, बांग्लादेश बताएंगे। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो आप लोग बताएंगे टाका है। अगर आपसे पूछ लेगा रुपया, तो रुपया जो है नेपाल का ही है, नेपाल का है। ऐसे ही ईमान का पूछ ले, ईमान ईमान किस देश की मुद्रा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ईमान जो है चीन की मुद्रा है, चीन की मुद्रा है। इसको भी आप लोग याद करेंगे। अगर आपसे पूछ ले रियल जो है किस देश की मुद्रा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ईरान बताएंगे, ईरान बताएंगे। इसको आप लोग याद कर लेंगे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का 13 में से कितना क्वेश्चन जो है सही गया है। इसको आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे 13 में से आप लोगों का कितना सही गया। तो आशा है प्यारे बच्चे आज का क्लास आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में।